गोराडी प्रखंड का दूसरा सबसे छोटा पंचायत उस्तु पंचायत माना जाता है। यहाँ पर 5,249 वोटर हैं कुल। लेकिन इस छोटे से पंचायत में पिछले वर्ष यानी 2016 में जब पंचायत का चुनाव हुआ था और बाबर अली मुखिया के पद पर चयनित हुए थे तो उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया था और वो कीर्तिमान था लगभग 400 अधिक वोटों से यहाँ पर वो जीत दर्ज किए थे, मुखिया बने थे। यानी कहा जा सकता है कि जनता ने एक तरफा प्रेम और आशीर्वाद और फैसला दिया था बाबर अली के पक्ष में। क्या इस बार 2021 में जनता का वही प्रेम बरकरार है? क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं 5 वर्षों में और किस तरह से जनता से अभी तक कनेक्टिविटी है मुखिया बाबर अली की, इन सब तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज आप देखें हमारी तस्वीरों में कि ये एक छोटा सा उनका ऑफिस है और यहीं पर वो अपनी जनताओं से मिलते हैं सुबह सुबह और जिस समय भी वक्त होता है वो अपनी जनता को बुलाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। चुनाव चूँकि 15 नवंबर को निर्धारित है इस पंचायत में, उसको लेकर के सक्रियता भी बढ़ी है। संभावित प्रत्याशी इस पंचायत से लगभग 9 है। हालांकि उस्तु गांव से कहा जा रहा है कि इस बार केवल 5 प्रत्याशी हैं, 9 में से 5 प्रत्याशी उस्तु गांव से हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि बाबर अली को चुनौतियां भी मिलेंगी, लेकिन वो चुनौतियों को कितना भेदने में कामयाब होंगे अपने विकास के 5 वर्षों के कार्यकाल से, ये बताएंगे बाबर अली और ये बताएगी जनता भी। लेकिन आज हम बाबर अली से बात करेंगे और हमारे बगल में अंसार साहब हैं वार्ड सदस्य, उनसे भी बात करेंगे। एक और चीज़ें गोराडी में हुए हैं उस पर भी मैं चर्चा कर देता हूँ। यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा को लेकर के प्रस्तावित 2 अगस्त को धरना प्रदर्शन दिया जाना था सड़कों पर, लेकिन वो धरना प्रदर्शन बाद में स्थगित हो गई। लेकिन बावजूद प्रशासनिक तानाशाही का शिकार यहाँ के प्रतिनिधि हुए और कई मुखिया और प्रमुख और वार्ड सदस्यों पर यहाँ पर केस दर्ज कर दिया गया 107 का। हालांकि 15 तारीख को बेल के लिए ये लोग SDO कोर्ट जाएंगे और वहीं पर बेल की जो प्रक्रिया होगी उसको समाप्त करेंगे। बाबर भाई, चुनाव नज़दीक आ गया है, कैसे चल रही है तैयारी? तैयारी तो चल रही है। जनता आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद दे के वोट जिताया था, जिता के मुखिया बनाया था जी। 5 साल काफ़ी हो गए विकास के लिए या और 5 साल जो है विकास के काम, विकास तो किया गया है। हर घर में पानी का नल जल कंप्लीट हो गया है, रोड नाला बन गया है। अब क्या करने जा रहे हैं इस बार? बड़ा बड़ा काम होगा उस्तु पंचायत में, बड़ा जीतते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा काम होगा। जैसे हाई स्कूल है, पंचायत सरकार भवन है, सिंचाई का काम है, हर खेत में सिंचाई का काम चलेगा। अगर खेत में सिंचाई काम होता है तो हमारे यहाँ का किसान जो है उसमें कम से कम जो है सब्जी उपजेगा, हर सामान उपजेगा, वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है बाबर भाई कि 5 वर्ष विकास के कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी भी 2014 में जब सत्ता में आए तो उसने भी पूरे भारत की जनताओं से अपील की कि मुझे एक समय दिया जाए विकास कार्य करने के लिए। देखिए, जब चुनाव जीत के आए तो कम से कम 2 साल तो सीखने में लगा। 3 साल के अंदर जो है, 3 साल के अंदर जो भी काम हुआ किए, जनता का जो भी काम हुआ किए। इस बार चुनाव फिर जनता आशीर्वाद दे रही है, आशीर्वाद दे के फिर चुनाव अगर जनता जिता के हमको बुलाता है तो इससे बड़ा बड़ा काम करेंगे। जनता का हम साथ हैं, जनता पर हमको विश्वास है। यहाँ पर टोटल वोट्स कितने हैं? 2800 के करीब वोट यहाँ पर 2800 है। यहाँ इस बार यहाँ से 5 प्रत्याशी और भी है, उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर जो है हमारा बपौती वोट, हमारा परिवार का वोट पहले 1200 है उस्तु में, और उसके बाद जो है वोट तो जनता देवे करेगी। विकास को हमारे वोट देगा कि हमको वोट देगा? यानी कि 5 वर्षों के विकास का परिश्रम का आप मजदूरी मांगने जाएंगे? जनता हमको वोट नहीं देगा, हमारे विकास को वोट देगा। हम विकास किए हैं उसके यहाँ मजदूरी मांगने जाएंगे। जब समय आएगा मजदूरी मांगने जाएंगे, जनता अपने देगा वोट। अभी जनसंपर्क वगैरह लोगों से मिलना जुलना हो रहा है? हाँ, मिलना जुलना हो रहा है। मिलना जुलना तो जो है 5 साल जनता के साथ बैठते हैं, उठते हैं, छोटा बड़ा परिवार है, परिवार के ढंग पर जो है सबके साथ हम बैठते हैं, बोलते हैं, चलते। प्रत्याशियों के बीच में एक डर का माहौल है आपके जो प्रतिद्वंदी हैं कि चूंकि 400 वोटों से आपने जो जीत दर्ज की थी, वो आंकड़ा जब फिगर आता है प्रत्याशियों के सामने तो वो बाबर अली से कहीं ना कहीं डरा सा महसूस करते हैं। क्या लगता है कि ये 400 कहीं 700 800 तो कहीं परिवर्तित नहीं होगा? देखिए, चुनाव जो है, चुनाव जब समय आएगा तो वक्त न बताएगा सब और में कि किसके पास कितना वोट है। वो तो खुद ही आप लोग देखिएगा। उस्तु में क्या कुछ हुआ थोड़ा बताइए मुझे। उस्तु में रोड नाला जितना विकास का काम था सब हो गया है, बुनियादी चीज़ हो गया, बुनियादी चीज़ हो गया है। अब बड़ा बड़ा काम होएगा, बड़ा बड़ा काम वही जो है हॉस्पिटल में नहीं बना है अभी। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं जो 3 टर्म मुखिया रहे हैं मोइन साहब, उसको आप कितना चैलेंज मानते हैं?
उसको तो एनी टाइम हम चैलेंज नहीं देते हैं, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, उसको एनी टाइम हमारा चैलेंज है। यानी कि जनता का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। हाँ, जनता का आशीर्वाद बना हुआ है, वो जनता फैसला करेगा, वक्त नहीं बताएगा, अभी क्या बोलेंगे। एक अच्छी बात आपने कही बाबर भाई कि हम किसानों के लिए चिंतित हैं कि हम किसानों को आत्मनिर्भर करें, और ये आत्मनिर्भरता तभी उनके अंदर में आएगी जब हम उसके लिए सारी सुविधाएं और सारे संसाधन जुटाएंगे। उसमें सिंचाई की प्रधानता आपने कही, तो 7 निश्चय में इस बार हर घर हर खेत तक सिंचाई भी पहुंचाना है। बिल्कुल, तो 7 निश्चय में जिस तरह से कार्य हो रहे हैं उस तक वो पहुंचाया जाएगा सिंचाई के रूप में। कितना आप इस कार्य को करने में अपने आप को पाते हैं कि हम उस कार्य को करने में सक्षम हो पाएंगे अगले 5 वर्षों में? जितना हमारे में ताकत होगा वो 5 वर्ष के अंदर सब कर देंगे। एक और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। हाल ही में प्रशासन ने आप लोगों पर एक मुकदमा किया है 107 का। देखिए, वो गलत किया है, वो गलत किया है। जब हम लोग खुद से लिख के दे दिए, वो बात को मान गया कि जो है जीआर वाला पैसा शेयर करके भेजेंगे। सीओ साहब हम लोग से बातचीत कर लिया, फिर उसके बाद वो नाटक करा दिया। अब कहीं पर सवाल आ रहा है, कहीं पर सवाल आ रहा है कि जो है 2 दिन रुक जाइए, 4 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए, इसी ढंग से सवाल कर रहा है। मगर जब बाढ़ पीड़ित को वो नहीं देख रहा है, बाढ़ पीड़ित जो है उसको जीआर वाला पैसा 6,000 रुपये भेज देना चाहिए, और उल्टा हम लोग के ऊपर तानाशाही केस कर रहे हैं। अच्छा, आपकी पंचायत में ये सियासत सुनने के लिए मिल रही है कि बाढ़ पीड़ित को लेकर के सियासत गरमा गई है। सियासत गरमा गई है, ये भी जितना भी मुखिया उठा हुआ है और पूर्व मुखिया चुनाव के लिए जितना उठा हुआ है और पूर्व मुखिया, ये सब मिल के जो है उन लोग का सोच में यही है कि ये पैसा अगर जीआर वाला चला जाता है तो बाबर मुखिया जीत जाएगा। ये पॉलिटिक्स। मगर हमारा कहना है कि पैसा सरकार का है, अगर नहीं देता है सरकार, जब देख रहा है कि हमारे जनता के घर में पानी गया हुआ है तो उसको तो जीआर वाला पैसा दे रहे हैं, आज दे कल दे। अगर नहीं भी देगा जीआर वाला पैसा, चुनाव तब भी जीतेंगे। वो लोग का सोचे अलग तो क्या बोले। कैसे लड़िएगा सरकार से अगर नहीं देगी उसको? सरकार से तो लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। अगर जेल भेज देगा, जेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे 6,000 रुपये उसको दिला के छोड़ेंगे कि ये 107 क्या था। यानी आपको जो सियासत कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, सियासत से हमको कोई मतलब। जनता के हित की बात कर रहे हैं। जनता को 6,000 रुपये उसको दिला के जीआर वाला, उसके लिए हमको जेल भी कर दे, जेले चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए हम नहीं। देखिए, बाबर अली का ये स्पष्ट कहना है, हम चाहेंगे कि हमारे सम्मानित छायाकार मेरी ओर कैमरा करे और मुझे वो दिखाए। बाबर अली कहते हैं कि जो सियासत इस वक्त उस्तु में सक्रिय है बाढ़ पीड़ित के मुआवजे को लेकर के, हमें उन सियासत से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव है, चुनाव को लड़ना भी है, लेकिन हम सबसे पहले अगर बात करेंगे तो वो अपने पंचायत की जनता की बात करेंगे, जनता के विकास की बात करेंगे, जनता के हित की बात करेंगे। वो कहते हैं कि अगर इसके लिए मुझे सरकार से लड़ना पड़े, जेल जाना पड़े, तो भी हम जाएंगे, लेकिन जो उनका नुकसान हुआ है हम सरकार से लड़कर उस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंसार साहब हैं और उस्तु के वार्ड सदस्य हैं। अंसार साहब, 6 नंबर के आप वार्ड सदस्य हैं। मुखिया जी के कार्य किस तरह से हुए हैं उस्तु में, थोड़ा बताइए। मुखिया जी का जो भी हुआ है हमारे समझ से ठीक हुआ है। ये तो जनता का टाइम आया है, जनता का ही मौसम आया है कि जो भी अगर चुनाव लड़ रहा है, जो काम करा रहा है, तो ये तो जनता के हाथ में फैसला है। आपका 5 वर्ष से ताल्लुकात कैसा रहा बाबर अली के साथ? बहुत अच्छा। बहुत सारे वार्ड सदस्य का झगड़ा हो जाता है? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ है, मगर जो भी काम है तो कर रहा है सही ढंग से, हमको कोई तकलीफ नहीं है। मगर यही है कि जो भी काम आड़ा पड़ा है जी, माने अब बाद में होना चाहिए। अब किस तरह का देखते हैं अंसार साहब कि इस पंचायत में किस तरह का, आपके वार्ड में किस तरह का काम, अगर जीतता है चुनाव बाबर अली और आप भी जीतते हैं, तो किस तरह के काम छूट गए हैं वो करना है आप? हाँ, जो भी काम छूटा बड़ा है तो माने वो जो है तो होना चाहिए। जी, तो ये बाबर अली थे और अंसार साहब थे। इस बार उस्तु पंचायत का एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है बाबर अली की तरफ से कि हमारे जो किसान भाई हैं उस्तु पंचायत के,
हम उसकी आत्मनिर्भरता के लिए हर संभव कोशिश करेंगे अगर मैं चुनाव जीतता हूं और मुझे आशीर्वाद यहाँ की जनता देती है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि विकास के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में बाबर अली इस बार कार्य करने की सोच रखते हैं अगर चुनाव जीतते हैं तो। क्या कुछ होता है 15 नवंबर को ईवीएम में भविष्य तय होगा बाबर अली का और संभावित जो प्रत्याशी हैं उनका भी। लेकिन क्या दोहरा पाते हैं अपना कीर्तिमान, जो पिछला कीर्तिमान था इनका, एक बड़े अंतर से इन्होंने चुनाव को जीता था, क्या इस वर्ष उसको उस रिकॉर्ड को कायम रख पाएंगे या फिर हो सकते हैं सियासत का शिकार बाबर अली? ये देखने वाली बात होगी। कम से कम जो है हमारे मुख्यमंत्री को ये चीज़ देखना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री को कि पंचायत में अगर जो है हम मुखिया बना दिए, जहाँ जिला परिषद बना दिए, जहाँ पंचायत समिति बना दिए, तो कम से कम मूल्य के ऊपर निगाह रखना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री को और उसको देखना चाहिए कि पंचायत की जिम्मेदारी मुखिया पर होता है। उसको हम किस तरह का ताकत दें और उस ताकत से विकास का काम करावें। अगर मुख्यमंत्री का ताकत हम लोग को रहेगा तो पंचायत में विकास का काम लहरेगा, जनता देखेगा। बड़ा बड़ा काम जो है मुख्यमंत्री को हम लोग के यहाँ सौंपना चाहिए, और पंचायत के मुखिया से काम कराना चाहिए। मुख्यमंत्री कम से कम हम लोग से देखना चाहिए। तो ये बाबर अली कहते हैं कि जो विकास के कार्य ग्रामीण स्तर पर हो, पंचायतों में जो विकास के कार्य होने हो, उसके लिए शक्ति बढ़ाई जाए मुखिया के कार्यों की। यानी वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री या फिर केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि ग्रामीण इलाके में जो भी डेवलपमेंट के कार्य हों वो केवल और केवल मुखिया के माध्यम से हो। ये बिल्कुल उचित मांग है या अनुचित मांग है, ये फैसला तो सरकार करेगी, क्योंकि ये इनकी मांगे हैं, सरकार को उस पर संज्ञान लेना है, क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जिस तरह से मुखिया संघ ने लगातार अपनी मांगों को बढ़ाने की बात करते रहे हैं बिहार में, तो इस पर जरूर संज्ञान लेने की आवश्यकता मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहूँगा। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।